Hello students. We are studying our chapter 2 of geography, globe, latitude and longitude. We have discussed in earlier videos about the globe and latitude. Okay, in latitude I have explained that the earth is divided in two parts थ्रू इक्वेटर जो है इक्वेटर क्या है इज़ एन इमेजनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है हाउ मेनी पार्ट्स इन टू पार्ट्स. ठीक है. अपर पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लोअर पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ साउदर्न पार्ट. ठीक है. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पार्ट में डिवाइड करती है दिस इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जोन्स काम करती हैं. जब सन रेज डायरेक्ट पड़ती है तो वो क्या होता है आपका हीट जोन जिसे टॉरिड जोन कहते हो. फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या है आपका टेम्परेट जोन. और फिर आर्कटिक सर्कल जो है आपका उसमें क्या है आपका फ्रिज्ड जोन. आर्कटिक सर्कल से लेकर के और ऊपर नॉर्थ पोल तक क्या है आपका फ्रिज्ड जोन. ठीक है. आर्कटिक सर्कल. ओके बेटा. और इसी तरह से आप जब साउदर्न पार्ट में जाते हो तो अर्थ को जब डिवाइड होती है पैरेलल में. ठीक है. तो उसमें क्या आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और नीचे आपका क्या है आर्कटिक सर्कल. ठीक है. मैंने बताया था ये दोनों आप ओशियन के नाम से याद कर सकते हो. जैसे हमारे यहाँ ऊपर नॉर्थ में जाते हैं तो हमारे क्या है आपका आर्कटिक ओशियन है. और नीचे जब साउथ में जाते हो तो क्या है आपका आर्कटिक ओशियन है. ठीक है. एंटार्क्टिक ओशियन सॉरी. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड क्या है. लॉन्गिट्यूड भी सेम है लैटिट्यूड की तरह है. इमेजिनरी लाइन है. ठीक है. लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा लंबी लाइनें हैं. लॉन्ग यानी लंबा. लॉन्ग यानी लंबा. तो जैसे हमने इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन मानी थी वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने नाम दिया है प्राइम मेरिडियन. नाम क्या दिया है हमने इसे प्राइम मेरिडियन. ठीक है. जिस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इमेजिनरी सर्कल्स बनाते थे वैसे ही इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल पे ख़त्म होते हैं. नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के और कहाँ पर ख़त्म होते हैं साउथ पोल पर ख़त्म होते हैं. इनका एक ही सेंटर पॉइंट होता है स्टार्ट होने का और एक ही सेंटर पॉइंट होता है ख़त्म होने का. ठीक है. नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं और साउथ पोल पे ख़त्म हो जाते हैं. जैसे आपका इक्वेटर में था पैरेलल लाइंस होती थी कहीं पे भी मिक्स वो क्या नहीं होती थी मिलती नहीं थी. लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में क्या है स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका नॉर्थ है और आपका एंडिंग पॉइंट क्या है आपका साउथ है. ठीक है. एक ही सर्कल से शुरू होती हैं और एक ही सर्कल पर ख़त्म हो जाती हैं. और ये आपका मैं इसमें कर देती हूँ ड्रॉ इक्वेटर है. ठीक है. ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या हम इसको करते हैं जैसे हमने 0 डिग्री इसमें माना था 0 डिग्री हमने इक्वेटर माना था. ठीक है. वैसे ही हम इसका क्या मानेंगे इसका भी 0 डिग्री मानेंगे. अब ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको तो हमने अर्थ के बीचों बीच डिवाइड कर दिया था. हमने अर्थ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इसको डिवाइड किया था. अब ये लाइन हमने किस बेस पे ली है हमने क्या किया अर्थ को एक फ्लैट सरफेस बना दिया. हमने अर्थ को एक फ्लैट सरफेस कर दिया या आप कह सकते हो अर्थ के वर्टिकली हमने डिवाइड कर दिया उसको इक्वल 2 पार्ट्स में. हमने अर्थ को वर्टिकली इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जो हमारा इस साइड वाला पार्ट है वो कहलाया ईस्टर्न पार्ट. वो क्या कहलाया ईस्टर्न पार्ट. और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है वो हमारा कहलाया वेस्टर्न पार्ट. ठीक है. ये हमारा है ईस्टर्न पार्ट और ये हमारा वेस्टर्न पार्ट. ये सेम है आपका नॉर्दर्न पार्ट और ये है आपका साउदर्न पार्ट. ठीक है. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. मैंने आपको एक तरीका बताया था ईस्ट वेस्ट याद करने का कि आप जहाँ पर आपकी जैसे आप इंडिया को अगर देखते हो तो इंडिया में जिस तरह वेस्ट बंगाल आएगा वो आपका ईस्ट रहेगा और जिस साइड गुजरात आएगा आपका वो आपका वेस्ट रहेगा. तो
आप ये याद कर लेना कि वेस्ट अपोजिट ईस्ट, तो उधर ईस्ट इस साइड रहेगी। इस तरह से आपको डायरेक्शन इंडिया में याद हो जाएंगी और आपको ईजी रहेगा। तो इस तरह से ये हमने इसको भी क्या माना है, 0 डिग्री। हमने इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन को हमने क्या माना, 0 डिग्री। अब जो प्राइम मेरिडियन से जो स्टैंडर्ड मेरिडियंस का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 15 डिग्री ईच। ठीक है, 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये क्या रह जाएगा आपका 15 डिग्री के उस पर आपका डिस्टेंस पर आपकी जो है स्टैंडर्ड मेरिडियंस की लाइन रहेंगी। ठीक है, और हमने इसमें इक्वेटर में कैसे माना था, इक्वेटर में जब हम ले रहे थे तो ये जो हमारी इमेजिनरी लाइंस थी इनको भी हमने किस हिसाब से माना था, सेम ही आप कर सकते हो या आप थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हो। ये भी जो है जैसे 20 है आपका, 40 है, 60 है, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ तक ये 90 होना चाहिए। ठीक है, वो तो हम एंगल बनाने पे डिपेंड करता है हमारा, हम कितने पे एंगल हमसे पूछा गया है, कितना हमें एक प्लेस की लोकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितना डिग्री दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा ग्रिड है ये आपका 360 डिग्री का है। ये पूरा ग्रिड जो है आपका वो क्या है, 360 डिग्री का है। और जब इस ग्रिड पे ही जब अर्थ रोटेट करती है, यानी कि ये 360 डिग्री जो है अर्थ रोटेट करती है कितनी देर में, 24 आवर्स में। ठीक है, अर्थ अपने एक्सेस पे जब घूमती है, रोटेट करती है, तो उसे कितना देर में पूरा करती है, 24 आवर्स में। 360 डिग्री को 24 आवर्स में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिससे आपके डे एंड नाइट बनते हैं। समझ गए? ये आपका था लॉन्गिट्यूड के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये हमने कहाँ से लिया और कैसे लिया। ये देखो, ये जो प्राइम मेरिडियन है, एक इंडिया का, एक वर्ल्ड का मैप ले लो पूरा। ठीक है, वर्ल्ड के मैप को इस तरह से मैंने, देखो ये एक वर्ल्ड का मैप लिया है। ठीक है, आपको विजिबल होगा। इसमें अब ये देखो, ये बिल्कुल बीच में जो है, बिल्कुल मिड में एक ये लाइन है। अब ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है। अब ये लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, ये यूके को टच करती हुई निकलती है। ठीक है, ये यूके को टच करती हुई निकलती है। और यूके में क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ इस लाइन को क्या किया गया है, एज्यूम किया गया है, इमेजिन किया गया है, और उसे क्या रखा गया है, 0 डिग्री। और उसे क्या रखा गया है, 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको इसी प्राइम मेरिडियन से टाइम का बताने जा रही हूँ कि टाइम कैसे आप नोट करोगे। चलो सॉरी, टाइम से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप एक आदमी की लोकेशन कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि फलाना आदमी उस लोकेशन पे कैसे है, जो हम गूगल मैप से सर्च करते हैं। कि गूगल मैप में हम सर्च करते हैं ना कि हमें इस लोकेशन पर लोकेशन डालते हैं, डायरेक्शन डालते हैं, और फिर हम जो है पहुंच जाते हैं। तो गूगल मैप कैसे हमें पहुंचाता है वहाँ पर, उसमें क्या होता है कि हम जो हमारी जो लोकेशन होती है, गूगल मैप उस लोकेशन से उससे ये सर्च करता है हम कितने डिग्री ईस्ट में हैं और हम कितने डिग्री नॉर्थ में हैं, हम कितने डिग्री ईस्ट में हैं और हम कितने डिग्री वेस्ट में हैं। जब हमारा नॉर्थ और ईस्ट का डिग्री आ जाता है तो वो जिस पॉइंट पर मिलता है वो हमारी लोकेशन होती है। जो ये ग्रिड है इसके ऊपर जितने भी ये पूरा बना हुआ है, आपकी लाइंस बनी हुई हैं लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। ठीक है, तो इस पर हम क्या है, डिग्री मेंशन कर देते हैं, डिग्री बता देता है हमें, तो ये पता चल जाता है कि हम उतने उस जगह पर है। सपोज़ करो आपकी जो है, आप दिल्ली में हो, 30 डिग्री नॉर्थ है, 23 डिग्री नॉर्थ है आपका, और 28 डिग्री आपका ईस्ट है। ठीक है, अब 23 डिग्री आपका नॉर्थ बता रहा है, वो ये नॉर्थ है। हमने यहाँ से एक एंगल एक्सपेक्ट किया, ये 20 डिग्री है, ये हमने माना ये 23 डिग्री। ओके, ये 23 डिग्री। अब वो कह रहे हैं 28 डिग्री ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट में है, यहाँ पर ईस्ट बोल रहे हैं ना हमें ये, तो हमारा ये 23 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये हमारा नॉर्थ में है। ठीक है, 23 डिग्री, क्योंकि हम इक्वेटर से इसको मेज़र कर रहे हैं। हम किससे मेज़र कर रहे हैं इसको, इक्वेटर से। ठीक है, अब वो कह रहा है हमें 28 डिग्री ईस्ट। अब हम किससे मेज़र करेंगे, प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन से हमारा 15, 38, 30, तो 15 और 30 के बीच में, यानी कि
यहाँ 15, यहाँ 7.5 हो गया, तो यहाँ 22.5 हो गया। वो हमें कह रहा है 28, 28। तो इससे थोड़ी सी दूरी पर सपोज करो यहाँ पर, ये हमारी किसकी लोकेशन है? दिल्ली की लोकेशन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हमें नॉर्थ भी बताना पड़ेगा और हमें ईस्ट भी बताना पड़ेगा। हमें दोनों डिग्रीज बतानी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट की, तभी हम जो है सही लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया लोकेशन आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे उसका तरीका। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ टाइम का, कि हम लोग जो है टाइम को कैसे मेज़र करेंगे। टाइम किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि दिन और रात किधर कैसे क्या होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप वो याद कर लेना, 360 डिग्री 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका टाइमिंग्स। ये अब वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड मैप है। ये आपका प्राइम मेरिडियन आ गया। जहाँ आपका प्राइम मेरिडियन आता है उससे इधर आपको 12 लाइंस मिलेंगी और आपको वेस्ट साइड में 12 लाइंस मिलेंगी। ईस्ट में आपको 12 लाइंस हैं और आपकी वेस्ट में 12 लाइंस हैं। ये जो 12 लाइंस हैं ये किस लिए हैं? आपके टाइमिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर आपका 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर नंबर इंक्रीज होते गए। लेकिन जब आप वेस्ट में आओगे तो नंबर क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपका 12 नून है तो यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ 1 लास्ट में, यहाँ 12 लास्ट में। अब इनका क्या फ़र्क पड़ता है मैडम? क्या है, हमने बताया था कि जो अर्थ है वो कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से किस तरफ घूमती है? वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, यही बात हुई थी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो जो आपके वेस्ट में जो आपके ईस्ट में कंट्रीज़ हैं वहाँ सनराइज़ जल्दी होगा, वहाँ सनराइज़ पहले होगा। जो आपका वेस्ट में है वहाँ सनराइज़ क्या होगा? सनसेट होगा उधर। ठीक है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है आपका, जब यहाँ से जब सनराइज़ होगा आपका, जब यहाँ से सन राइज होता है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ईस्ट में पड़ने वाले कंट्रीज़ में क्या होगा? सन पहले दिखाई देगा। यही कारण है कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में सनराइज़ पहले होता है, हमें इंडिया में सनराइज़ दिखाई देता है जल्दी। ठीक है, अच्छा अब इंडिया के सनराइज़ की बात मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं बताती हूँ कि ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं टाइम का, कि ड्यूरेशन का कैसे क्या फॉर्मूला है कि हमारे यहाँ दिन होती है तो अदर कंट्रीज़ में रात होती है, या जैसे अदर कंट्रीज़ में डे टाइम चल रहा होता है, दोपहर चल रही होती है, तो हमारे यहाँ शाम चल रही होती है। वो ड्यूरेशन हम कैसे निकालेंगे? अब हम आ जाते हैं अपने रोटेशन पे, अर्थ के रोटेशन पे। देखो, हमने कहा था कि सपोज़ करो हम कहते हैं इंडिया का और इंग्लैंड का मैच है, इंडिया और इंग्लैंड का मैच है। हम कहते हैं इंग्लैंड में टीम गई हुई है और इंग्लैंड में 2 PM शुरू होगा मैच। ठीक है, हमने क्या कहा? 2 PM शुरू होगा मैच। अब हमारा जो बताती है डायरेक्शन बताती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो है हमारी इंडिया की, वो 83 डिग्री ईस्ट है। हमारी क्या है? 83 डिग्री ईस्ट है। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? ड्यूरेशन निकाल रहे हैं टाइम पीरियड में, कि हमारे टाइम में और इनके टाइम में कितना फ़र्क है। अब जब आपका प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड से शुरू हो रहा है, जब आपका मिड से इंग्लैंड से शुरू हो रहा है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से आपका शुरू हो रहा है, तो नेचुरल है वहाँ सन जल्दी राइज होगा, वहाँ धूप जल्दी आएगी बजाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया तो कहाँ है आपका? थोड़ा दूर है। यहाँ 180 डिग्री है तो यहाँ आपका क्या है? 83 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ आने में आपको टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा हमें, वो हमें देखना है, कितना टाइम का डिफरेंस आता है। अब इसको थोड़ा सा स्टैट्स में चले जाओ, थोड़ा सा इसको ब्रेकअप कर दो। इसका क्या करना है? इसको हमने ब्रेकअप करना है। और ब्रेकअप कैसे करेंगे इसका? हम इसको 83 को ब्रेक करो, ऐड करते चलो। आप छोटे बच्चे हो, ऐड करते चलो।
15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है। लैटिट्यूड से डिस्टेंस हमने कवर करना है ना, लैटिट्यूड से डिस्टेंस हमने कवर करना है, तो आप डिस्टेंस को मेंटेन करते चलो। कितनी, देखो ये 15 है, ये 15 है, 30, 45, 60, 75, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये देखो 15 30 45 60 75, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, ठीक है। देखो एक और टेबल बनाती हूँ, उससे इजी रहेगा आपको। 360 कवर करता है 24 आवर्स में, तो 15 डिग्री कितने आवर में कंप्लीट करेगा 1 आवर में, और 1 डिग्री कितने आवर में कितनी मिनट में कंप्लीट करेगा 4 मिनट में, ठीक है। अब देखो हम 15 डिग्री है हमारा, हम इसको मैंने बताया आपको 15 का गैप दे के चलो, तो 15 का हमने गैप दिया, तो ये 5 टाइम में जा कर के हमारा 75 डिग्री उसने पूरा किया 5 टाइम्स में जा कर के। तो ये क्या हो गया, अभी भी हमारे पास बच रहा है, अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास 83 में से 75 माइनस करो, कितना बच गया 8 डिग्री, हमारे पास 8 डिग्री बचा हुआ है। तो 5 आवर्स तो ये हो गए। अब 8 डिग्री है, 1 में डिग्री कितने में करता है वो 4 मिनट में, तो 8 डिग्री कितने में करेगा 32 मिनट में। तो हमारा और इंग्लैंड के टाइम में कितना डिफरेंस हो गया 5 आवर्स 32 मिनट। इट मीन्स 5 आवर्स 32 मिनट लेट है। तो हमारे इंडिया में क्या टाइम होगा उस समय, 2 में 5 प्लस करो 7 आवर्स 32 मिनट, 7:30 हमारे यहाँ इंडिया में बजेंगे। हम मैच कितने बजे देख सकते हैं 7:30 बजे। इंग्लैंड में 2 बजे स्टार्ट होगा, तो हमारे इंडिया में हम कितने बजे देखेंगे 7:30 बजे। ये आपका टाइम डिफरेंस है, हमारे इंडिया में कितने बजेंगे उस समय 7:30। ये आपका टाइम मेज़र करने का मेथड है कि आप कैसे टाइम मेज़र कर सकते हो लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिया पे। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब अगर आपका यहाँ पर जो है सूरज एक साथ, तो मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने ग्लोब करवाया था और सनरेज़ बताई थी कि सनरेज़ जो है कहीं पे स्लैंटिंग होती हैं, कहीं पे डायरेक्ट होती हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा उसको माइंड में रखो और ये देखो क्या इंडिया में भी ऐसा ही होता है, क्या इंडिया में सब जगह सनरेज़ एक जैसी होती हैं? नहीं, फ़र्क रहता है टाइम्स का। तो वैसे टाइम का फ़र्क रहता है, तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है उसमें भी टाइमिंग का फ़र्क रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले जो हमारा यहाँ जो हम इंडिया में मानते हैं, हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज़ होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले सन। ऐसे ही जापान है, जापान को भी कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, दोनों को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रही थी, हाँ यस, मैं आपको बताने जा रही थी इंडिया में भी टाइमिंग का डिफरेंस रहता है। टाइमिंग का डिफरेंस कैसे, जैसे मैं एक लगा लेती हूँ कि जैसे गुजरात है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम बता रही हूँ मैं, कि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्यों चूज़ किया, कैसे बनाया हमने उसको। इंडिया में अगर मैं ये कहूँ गुजरात में और किस में, गुजरात में और कहाँ पर किसका हम आसाम का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। आसाम में इन दोनों के बीच में टाइम्स को लेकर के डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट। तो सपोज करो जो ट्रेन आसाम से चलेगी वो यहाँ पर लेट पहुँचेगी, तो हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे? हम अपने ही कंट्री में रहते हुए टाइम कैसे मैनेज करें? मुश्किल काम है ना। तो हमने क्या किया, हमारे जोग्राफर्स ने क्या किया, हमने एक लाइन बना ली। क्या बना ली? हमने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया। हमने अपने मैप को बीच में से डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे मैडम मैप को ऐसे डिवाइड क्यों नहीं किया? बेटा मैप ऐसे डिवाइड नहीं होगा, वो डिवाइड होगा आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो हमने अपना मैप हमने अपने अर्थ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो इन्वेंट कर ली, जो कहाँ से होकर निकलती है? मिर्ज़ापुर, जो कहाँ पर है 82 डिग्री 30 ईस्ट में,
कहाँ पर है 82°30 ईस्ट में। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है इसी को हम कहते हैं GMT। इसी को हम क्या कहते हैं GMT, जिससे क्या है हमारा टाइम जो है हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसे हमने कहा GMT। अब इसको इक्वल कैसे किया हमने, कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे इससे कि जैसे देखो जो ग्रीनविच है एट 82°30 पे है, ये हमारा जो ग्रीनविच है ये हमारा क्या है 82°30 पर है। 5 hours and 30 minutes ahead of GMT it will be 7:30 in India when it 2 PM noon in London। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। उन्होंने इसी तरीके से किया। तो हम जब इंडिया में, ये तो था आपका लंदन का और इंडिया का डिफरेंस। मैं इंडिया का बता रही हूँ आपको कि इंडिया में जब ये गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कहाँ गया, आसाम कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, ये आसाम है। जब आपका सन यहाँ पर राइज होगा तो ये इसका और इसका डिफरेंस हम किससे निकालेंगे, अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, ठीक है बेटा, उससे निकालेंगे। तो हमारा जो डिफरेंस, जो सन जो रोटेट करेगा, जो हमारी अर्थ रोटेट करेगी, सॉरी सन नहीं, जो हमारी अर्थ रोटेट करेगी 360 डिग्री, ठीक है, और 24 आवर्स, वो जो हमारा स्टेट्स है वो स्टेट्स यहाँ चलेगा। उससे हमने क्या किया, ट्रेन का टाइम जो है वो बैलेंस कर दिया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप चैट बॉक्स में जा कर के मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये देखो इस मैप से आपको समझाऊंगी, मैं भूल गई। ये जो है यहाँ अर्थ हमारा गुजरात जो है 68°7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और यहाँ 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 30 डिग्री का डिफरेंस है आपका सॉरी, यहाँ पर कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस हमने किससे मेट आउट किया है, हमने ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन अपनी बनाई है, अपनी लोकल लाइन बनाई है, इससे हमने इसको किया है, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन GMT, ठीक है। तो हमने इससे ये जो डिस्टेंस है आपका, हमने ये 30 डिग्री हमने इससे कवर किया है, ठीक है। अब ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारा यहाँ से जा रहा है, जब हम इंडिया में अपने वर्ल्ड के मैप में जब हम अपने इंडिया को देखते हैं, ठीक है। और ये देखो ये आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड है 37°6, इंडिया का लैटिट्यूड बता रही हूँ वर्ल्ड मैप पे 37°6 नॉर्दर्न है, 8°4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड है यहाँ पर। कहाँ गया साउथ वाला पार्ट, सॉरी, हाँ ये नॉर्दर्न, ये पूरा वर्ल्ड में है आपका, जो आपका लैटिट्यूड बनता है वर्ल्ड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये वो है आपका पूरा, ठीक है बेटा। और ये आपका है लॉन्गिट्यूड जो आपका वर्ल्ड मैप में है, वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन, वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्दर्न टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।